हेलो बच्चों, 10th क्लास, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है साइंस का। और साइंस में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था लाइट, और लाइट में हम आज पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। मिरर आपने देखे ही होंगे अपनी डेली लाइफ में, आपने देखे हैं मिरर्स क्या होते हैं, मिरर है ना। तो अब मिरर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो हम आज क्या करने वाले हैं इस टॉपिक में। आज के लेक्चर में हम उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो मिरर कैसे काम करता है, तो देखो सबसे पहले मिरर क्या होता है। मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर आप अज्यूम करें और इस अज्यूम स्फीयर की, अज्यूम्ड जो स्फीयर आपने माना है, इस स्फीयर का एक हिस्सा आप मान लो ये वाला हिस्सा, एक ये हिस्सा मानो और एक ये हिस्सा मानो। तो दो हिस्से आपने इसमें माने। तो इस वाले हिस्से को मैं यहां छोड़ देता हूं, हमने ये किया, और इस वाले को यहां छोड़ देते हैं, ये वाला। तो हमने दो हिस्से बनाए, एक हिस्सा ये, इसको ड्रॉ कर देता हूं, एक हिस्सा ये, इसको ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर। तो यहां पर दो पार्ट बन गए स्फीयर के, स्फेरिकल मिरर जिसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर में दो हिस्से हमने एक स्फीयर के काटे, जिसमें से एक के ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बनेगा और एक का बनेगा बाहर की तरफ। तो यहां पर आप देखें, एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है और एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। तो आप जब इसको स्फीयर मान रहे थे, तो यहां पर स्फीयर मान रहे थे, तो हमने इसका एक हिस्सा काटा, यहां से यहां तक ऐसे एक हिस्सा काटा। तो इसके ऊपर हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं, ये वाला, लाइक दैट। और एक हिस्सा काटा इस तरफ, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मानते हैं। तो ये इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और एक आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो हमारे पास किसी स्फीयर के दो पार्ट बने। तो आप क्या कहेंगे, मिरर, रिफ्लेक्टिंग मिरर जो बनता है आपका, उसको क्या बोलेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल शेप। मतलब एक शेप थी स्फेरिकल, उसका एक हिस्सा हमने माना इधर, एक हिस्सा माना इधर। तो दो टाइप के हमने हिस्से माने, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ। इसका आउटसाइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और बात यह है कि भाई इस चीज को जानने से पहले कि ये काम कैसे करते हैं, कुछ एक टर्म ऐसी हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या है वो टर्म देखें। इसके सेंटर माने, सेंटर को क्या कहते हैं, सी। जब हम इसके टुकड़े कर लेते हैं तो हमारे पास दो अलग अलग फेज बन जाते हैं। इस फेज को मैं अलग लिख देता हूं, ऐसे नीचे की तरफ। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, तो इसका एक सेंटर इधर होगा, है ना। जब इसका सेंटर सी हमने माना, तो इस सी को कहते हैं सेंटर। लेकिन जैसे इसको इस कर्व का माने, ये सेंटर किसका था, स्फीयर का। बट जैसे हमने इस हिस्से को साफ किया और एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट हमने इसको रखा और वहां पे सी को लिखा, तो वहां पर इसको सेंटर नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई। इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी पॉइंट को अगर यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, इसके बीचों बीच एक लंबी लाइन खींच देते हैं, एक लंबी लाइन जो इन दोनों सेंटरों से होकर जाती है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जिस पॉइंट से ये इस सेंटर से होकर गुजरती है, उस लाइन को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पोल। क्या कहते हैं, पोल। और यही चीज इसके अंदर हो जाएगी, ये पोल हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से होती हुई।
और सेंटर से लेकर इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं r, दैट इज नोन एज रेडियस। अगर ये सफियर की होती तो रेडियस कहते, और अगर ये इस कर्व की है तो इसको बोलेंगे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व के कर्वेचर, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको ये चीज पॉइंट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करें, इसको पहचाने कि ये चीज है क्या एक्चुअली में, क्योंकि आने वाले जो टर्म्स होंगी जहां पर आप मिरर फार्मूला भी ड्राइव करेंगे और भी बहुत सारी चीजें आप ड्राइव करेंगे, मिरर से जुड़े हुए लाइट इमेज के बारे में आप देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, वो सारा रे डायग्राम जिसको हम कहते हैं वो सब बनाएंगे। तो वो क्या कैसे बनेंगे, सबसे पहले आपको इनकी बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको पोल कहते हैं। ये आपका स्फीयर ऑफ पार्ट है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ ले रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड। तो जो भी रे आएगी अंदर बेंड होकर चली जाएगी, इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो जो भी इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा वो रिफ्लेक्ट, वो आगे बताएंगे आपको रे डायग्राम जब बनाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिंग सफेरिकल मिरर क्या किसको बोलते हैं हम लोग, द मिरर इज द पार्ट ऑफ ए सफियर। तो इस तरीके से आप बोलेंगे इसको मिरर द पार्ट ऑफ सफियर। तो यहां पर जहां पर एक पॉइंट और रह गया, जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ लिखा हुआ हो उसको कहते हैं कनकेव मिरर, और जिसका इनसाइड लिखा हुआ हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स। तो ये डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। मतलब ये डायग्राम आप देख रहे हैं ये है आपका कॉनकेव मिरर, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसका अंदर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स। क्लियर है? आ गया होगा, आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब हम बात कर रहे हैं इसी सफियर के रे डायग्राम की। तो सबसे पहले रे डायग्राम बनाने से पहले एक पॉइंट और लिख देता हूं, वो बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। वो ये है कि जो ये आपका जब कोई रे ऑफ लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद और किसी पॉइंट से अंदर रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो उस पॉइंट का नाम होता है भाई फोकस। फोकस कहते हैं उसको, और उसको एफ से डिनोट किया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। जो आपका फोकस होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। मतलब ये देखो जो रेडियस है, अब इसका 2 गुना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, फोकस को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, वो रेडियस के बराबर होगा। मतलब अगर फोकस निकालना चाहो तो क्या करेंगे, रेडियस का हाफ कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर निकालना चाहो तो कोई भी न्यूमेरिकल इसके ऊपर आप निकाल सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन ये कह दे कि किसी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द फोकस। अगर वो ये कह दे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस है वो 32 मीटर है या 32 सेंटीमीटर सॉरी, तो उसका फोकस कितना होगा। ये न्यूमेरिकल है आपकी बुक्स के अंदर, तो यहां पर पुट करेंगे। तो आपको एफ निकालना है तो r/2 हो जाएगा। तो r कितना, 32/2, ये इसका आधा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। मतलब आपका फोकस कितना हो जाएगा, आधा। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि जो फोकस होता है वो 2 टाइम्स, जो रेडियस होता है वो 2 टाइम्स ऑफ द फोकस होता है, 2 टाइम्स ऑफ द फोकस। इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन आप करेंगे तो हम इस टॉपिक को आगे करेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में फिर हम इसको थोड़ा और कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।